हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण रेखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो हमारी जो बुक समरी चल रही है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी, उसके चैप्टर 12 यानी लास्ट चैप्टर की है। इसमें नील डिग्री टाइसन साइंस की हमारी सारी डिस्कशन को एक ब्रॉडर ह्यूमन और कॉस्मिक कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। वो बताते हैं कि यूनिवर्स को समझने से हमारी सोच, वैल्यूज और जीवन का नजरिया कैसे बदलता है। यह सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स की बात नहीं है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सवाल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 12 को शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑन द कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, नील डिग्री टाइसन इस आखिरी चैप्टर में एस्ट्रोफिजिक्स से सीधा बाहर निकलकर हमें एक कॉस्मिक वेंटेज पॉइंट पर खड़ा कर देते हैं। उनका मकसद यह दिखाना है कि यूनिवर्स की विशालता और हमारी माइक्रोस्कोपिक जगह को समझना हमें न सिर्फ साइंस में बल्कि हमारे जीवन, समाज और सोच को भी बदल कर रख सकता है। ये चैप्टर प्योर फिलॉसफी और साइंस का मिक्सचर है, एक तरह से रिफ्लेक्शन कि कॉस्मिक नॉलेज हमें कैसे बेटर ह्यूमन बींग्स बना सकती है। कॉस्मिक ह्यूमिलिटी। फ्रेंड्स, यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है और इसमें 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। हमारी अर्थ देखा जाए तो यूनिवर्स के उस विशाल कैनवस पर एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल। जब हम रियलाइज करते हैं कि हम कॉस्मिक स्कीम में नेग्लिजिबल हैं, तो हमारी ईगो और सेल्फ इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी दोनों सिखाता है। यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। जब हम अर्थ को बाहर से देखते हैं, जैसे कि अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने किया, तो हमें वहाँ कोई बॉर्डर्स, रिलीजन या नेशन डिवीजन नहीं नजर आते। हमें वहाँ सिर्फ एक नीला प्लेनेट नजर आता है जो स्पेस में अकेला तैर रहा है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही स्पीशीज हैं, अर्थलिंक्स। इससे नेशनलिज्म, रेशिज्म और नैरो आइडेंटिटीज कमजोर होती है। सबसे बड़ी बात, स्टार डस्ट रियलाइजेशन। नील हमें रिमाइंड कराते हैं कि हम लिटरली स्टार डस्ट से बने हैं। स्टार्स ने हमें कार्बन, आयरन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स दिए, मतलब या बनाए, और सुपरनोवा ने उन्हें पूरे यूनिवर्स में फैला दिया और हमारी बॉडीज उसी मटेरियल से बनी है। यानी हमारा कनेक्शन सिर्फ अर्थ से नहीं है, बल्कि पूरे कॉस्मोस से है। अगर हम गौर से अपने बारे में सोचें, तो वी आर द यूनिवर्स कंटेम्पलेटिंग इटसेल्फ। साइंस एज ए टूल ऑफ पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, साइंस हमें किसी भी तरह के बायस से फ्री करती है, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव साइंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। चलो देखा जाए तो रिलीजन या माइथोलॉजी, उन्होंने यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशंस दो दी, लेकिन साइंस ने टेस्टेबल ट्रूथ दिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस दी। कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग हमें रैशनल और क्रिटिकल थिंकर बनाती है, और ये सब चीज़ें मिलकर हमें सुपरस्टिशन से ऊपर उठा देती हैं। फ्रेंड्स, अगले टॉपिक पर नील एक्सप्लेन करते हैं फ्रिजिडिटी ऑफ अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्स बहुत होस्टाइल है, चारों तरफ रेडिएशंस हैं, ब्लैक होल्स हैं, कॉस्मिक कोलिजन हर जगह हो रहे हैं। तो वो यूनिवर्स में अर्थ हमारे लिए एक फ्रेजाइल सेंचुरी है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और वॉर्स इसे रिस्क में तो डाल ही रहे हैं। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव हमें एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, क्योंकि यही हमारा केवल एकमात्र घर है। देर इज नो प्लेनेट बी, ये भी एक कॉस्मिक ट्रुथ है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में नील एक्सप्लोरेशन एज ह्यूमन डेस्टिनी, ये इंसानी मूल स्वभाव को भी समझाते हैं। कॉस्मिक स्केल पर क्यूरियोसिटी सिर्फ एक लग्जरी नहीं, बल्कि हमारा नेचर भी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें सर्वाइवल के नए रास्ते भी दे सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हमें इंस्पायर करती है। ये बताती है कि हमारी जर्नी सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है, हमें कॉस्मिक बीइंग बनना ही है। फ्रेंड्स, कॉस्मिक पर्सपेक्टिव एक्सप्लोरेशन को स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल नेसेसिटी बना देता है। मोरालिटी और एथिक्स का विचार। कॉस्मिक व्यू से मोरालिटी सिर्फ लोकल नहीं रहती, बल्कि ग्लोबल बन जाती है। हंगर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सब बातें कॉस्मिक लेंस में बहुत इररिलेवेंट लगती हैं, क्योंकि हमारे पास एक छोटा फ्रेजाइल प्लेनेट है और उस पर शेयर करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन है नहीं। नील कहते हैं कि अगर हम खुद को कॉस्मिक बीइंग समझे, तो हम नेचुरली ज़्यादा कंपैशनेट और कोऑपरेटिव हो जाएंगे। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव एथिक्स को ब्रॉडन करता है। इनसिग्निफिकेंस एंड सिग्निफिकेंस टुगेदर। फ्रेंड्स, देखा जाए तो एक तरफ हम कॉस्मिक स्केल में बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं, दूसरी तरफ यही फैक्ट हमें सिग्निफिकेंट भी बनाता है
क्योंकि हम इस वास्ट यूनिवर्स को समझ सकते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस रेयर है। शायद यूनिवर्स के बहुत बड़े हिस्सों में कोई अवेयर लाइफ ना हो। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नॉलेज को प्रिजर्व करें और उसके साथ ग्रो करें। इनसिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंस पैराडॉक्सली साथ चलते हैं। और इस चैप्टर के अंत में फ्रेंड्स हमें यहाँ नील फाइनल रिफ्लेक्शंस देते हैं। वो बताते हैं कि कॉस्मिक प्रोस्पेक्टिव में हमें 3 बड़े गिफ्ट मिलते हैं। सबसे पहला ह्यूमिलिटी, हम यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। यूनिटी, हम सब एक ही प्लेनेट के और स्टार डस्ट से जुड़े हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपने प्लेनेट और नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है। देखा जाए तो इंडियन फिलॉसफी भी इसी फैक्ट पर आधारित है, तभी तो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। नील का मैसेज फ्रेंड्स यहाँ बहुत सिंपल है। यूनिवर्स इमेंस है, हमारी लाइफ शॉर्ट है, लेकिन अगर हम कॉस्मिक पर्सपेक्टिव अपनाएंगे तो हमारी शॉर्ट लाइफ भी बहुत मायने रख पाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारी इस गजब की बुक जो नील डिग्री टाइसन ने लिखी थी, एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी। उसका एक बहुत ही शॉर्ट समरी। उम्मीद है ये 12 वीडियोस या 12 चैप्टर्स की सीरीज आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।